विद्यार्थी नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज के इस सुबह प्रातःकालीन कक्षा कार्यक्रम में हम आप लोगों के लिए जो हमारी एमसीक्यू श्रृंखला चल रही थी ज्योग्राफी का, उसका 7 नंबर लेकर आए हैं और क्वेश्चन नंबर 151 आपके लिए स्क्रीन पर। यहां पर देखिए, निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व, तो आपको पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है साथियों। अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार की स्थिति देख लें तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब हम यहाँ पर देखें ऑप्शन, तो देखिए गंगा नदी यहाँ से इस तरीके से प्रभावित होती है और गंगा के बाद में गंगा में मिलती है गोमती के बाद में घाघरा और घाघरा के बाद में गंडक। तो इसलिए क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन सी आएगी? गंगा आएगी, उसके बाद में गोमती। इसका मतलब गोमती के बाद में घाघरा है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन तो क्यों गंगा बाद में दी तो गलत हो जाएगा। और यहाँ तीस्ता चूंकि असम में बहती है और गोमती का संबंध वहां से है नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंध है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ कोशी बिहार में बहती है और गोमती उत्तर प्रदेश में, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है। साथियों, दामोदर सहायक नदी, देखिए पहली बात तो जो दामोदर नदी देख रहे हैं, इसका एक प्रश्न बन जाता है पश्चिम बंगाल का, इसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर बाढ़ आती है पश्चिम बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं। अब आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो साथियों, इस प्रकार से ये दामोदर नदी है, ये कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, अब ये जब निकलती है तो इसके बाद में ये आगे जाकर किस में मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हुगली में। तो एक यहां पर ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली, क्योंकि दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। एक और महत्वपूर्ण बात, दामोदर नदी के ऊपर ही भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्थापित की गई। इसके साथ साथ दामोदर नदी को एक चीज और भी ध्यान रखिए, जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल नदी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हुगली विश्व की विश्वासघाती नदी कहलाती है। विश्वासघाती नदी, ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ जाता है, विश्वासघाती नदी। और हुगली नदी के किनारे पर ही एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। कोलकाता को क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन कहते हैं। ठीक है, पूर्व का लंदन। तो ये कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है। तो सारे प्रश्न मैंने क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 153 आपके लिए, भारत के किस राज्य में फुलेहर झील है? तो फुलेहर झील कहां पर है? फुलेहर झील है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर है फुलेहर झील। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फुलेहर झील जो है उसे पंगेती फुलर भी कहते हैं। ठीक है, इसे फुलेहर झील को ही गोमत ताल भी कहते हैं। गोमत ताल। ठीक है, तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको नहीं पर ध्यान रखना है। देखिए, गंगा नदी कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार, ये तो सही है। गोदावरी पंखाकार, ये भी सही है। कावेरी अंगलाकार। महानदी ज्वार नदमुख, अरे ज्वार नदमुख का मतलब क्या होता है? एस्चुरी, तो एस्चुरी नहीं बनाती। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो महानदी है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। एस्चुरी कौन बनाती है? एस्चुरी भारत में 2 ही नदी बनाती है, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। ये 2 नदियां हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती, अपितु क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुक्त। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 आ रहा है, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश मैन बाउंड्री फॉल्ट पृथक करता है। तो आपको इस प्रश्न को समझना होगा। मैं तीनों पॉइंट आपको यहां पर बता देता हूं। साथियों, यहां पर देखिए, सबसे ऊपर का जो भाग है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे दूसरा हिमालय है महान हिमालय, उसके नीचे तीसरा है लघु हिमालय और लघु के नीचे यहां पर है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक के बाद में यहां पर आता है, यहां पर आपका एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि इसके बाद में आ जाता है विशाल मैदान। तो चूंकि अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बाद में अगर नीचे की बात करें तो अरावली, और अरावली के बाद में यहां पर अगर हम देखें तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन है? विंध्याचल, या हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं, पर्वतमाला। अब आपको ये भ्रंश याद रखना है। भ्रंश का मतलब जानते हैं? 2 उठे हुए भाग के बीच में बीच का स्थान। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं। ट्रांस और महान को अलग करता है ITCZ।
ठीक है, ITSZ कह रहे हैं, इंडो सापगो सेचर जोन, ठीक है। इसके बाद में इसको महान को लघु से अलग करता है MCT, और लघु को हिमालय शिवालिक से अलग करता है MBF, और शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है HFF, और अरावली को विंध्याचल से अलग करता है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब उसने पूछा क्या है, MBF पूछा है, तो MBF किसको अलग करा, लघु को शिवालिक से, और लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय को शिवालिक से। ध्यान रखें, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसे हिंज लाइन भी कहते हैं, हिंज लाइन, ठीक है। इसे मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, और अरावली को विंध्याचल से अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी इसको हम कह सकते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश, ठीक है। भ्रंश बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखने, मैंने सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 156, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में अनुक्रम लगाना है। देखिए सबसे ऊंचाई पर कौन है, तो कंचनजंगा है। K2 गोल्डन कितना, 8611 मीटर, ठीक है, ये है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कंचनजंगा है 8595 मीटर, ठीक है, 95 मीटर। तो 2 और 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में नंगा पर्वत है 8106 मीटर है, और फिर सबसे यहाँ पर नंदा देवी, यहाँ पर देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गोल्डन पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो नंदा देवी कहां की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। ये लीजिए चोटी। नंगा पर्वत कहां पर आता है, तो नंगा पर्वत कहां पर है, POK में है। कंचनजंगा कहां पर है, तो सिक्किम में है, ठीक है, और ये K2 गोल्डन भी POK के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, हिमालय में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है। तो देखिए दून कैसी है, तो यहाँ पर दून घाटियां कैसी होती है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य होते हैं। कैसी है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य होती है। तो ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, 58, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। देखिए ओजोन परत, पहले तो ये समझिए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। किस मंडल में, समताप मंडल में है ओजोन परत। दूसरी बात, इसकी अगर बात करें तो कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 किलोमीटर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला अगर भाग देखें आप, तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, कई बार क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि 12 से 35 जो किलोमीटर का तक का जो क्षेत्र है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक है क्या आपका समताप मंडल, इसके अंदर O3 की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अगर सबसे ज्यादा सांद्रता की जिस पॉइंट पर बात करें तो 22 किलोमीटर है। भाई O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एक अणु बराबर क्या होता है, O3 होता है, यही तो ओजोन है। अब चूंकि ये ओजोन परत जब सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, UVR अल्ट्रा वायलेट जब रेज आती है, पराबैंगनी किरणें, तो ये जो O3 होती है, O3 जो परत है वो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। अगर ये नहीं हो तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, हमारी जो प्रकृति है उस पर दुष्प्रभाव पड़े। और यही नहीं, इसलिए इस ओजोन परत को पृथ्वी की क्या कहते हैं, पृथ्वी की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की छतरी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, केरल का कुट्टूडा नाडु, ठीक है, कुट्टाडी नाडु प्रसिद्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगर भारत का सबसे उच्चतम ऊंचाई वाला क्षेत्र पूछेंगे तो अब K2 गोल्डन है, अगर वो नहीं जाने तो कंचनजंगा ही। तो सबसे निम्नतम की बात करें तो फिर वो कौन सा है, कुट्टूडा नाडु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है। देखिए टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। आपने एक नाम सुना होगा पेरू, ठीक है, पेरू की बात करें और पेरू और कोलंबिया आपने नाम सुना होगा, दोनों की सीमा पर है। कौन सी झील, ये है आपकी, कौन सी झील है, टिटिकाका, राइट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, नौगम्य झील। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहां पर
क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि सही नहीं कौन सा है। यहां पर देखिए, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ताप विद्युत कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त करता है, ये तो सही है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में, ये भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। विसुरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहां पर है? ये कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। 1923 में स्थापित हुआ ये, भद्रावती कर्नाटक। कहां पर? भद्रावती कर्नाटक के अंदर। तो लेकिन ये जर्मनी के सहयोग से, ये गलत है। तो यहां पर टिस्को अपने लिए हेमेटाइड लौह ऐसक आपूर्ति नौ मुंडी से करता है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये गलत है ये, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर आपके लिए, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप विभक्त करती है डेविस जलडमरू द्वारा, ठीक है। ये सबसे चौड़ी जल संधि है, सबसे चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो एक एक पॉइंट को देखिए। यहां पर अपने को देखना है मोजावे मरुस्थल कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका तो ये हो जाएगा दस्तेलुत, ठीक है। तो दस्तेलुत कहां पर होगा? ईरान में। नूबियन कहां पर होगा? सूडान में। तो ए में 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल खारिज है। अब ए में 2 दोनों में है, दूसरे में भी है, मोजावे 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, ठीक है। क्योंकि रबाब खाली कहां पर है? सऊदी अरब में। तो 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो जल विभाजक के रूप में, डिवाइडिंग रेंज के रूप में, तो कौन जाना जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। आप देखिए, एंडीज पर्वतमाला क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दूसरी बात, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है, राइट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, विश्व की सबसे चौड़ी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी, सबसे चौड़ी पर्वतमाला रॉकी है। और ये सारी पर्वतमालाएं कैसी है? नवीन वलित है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, नवीन वलित पर्वतमाला है सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का देशांतर विस्तार लगभग है, तो यहां पर कितना है? 29 डिग्री है। अगर हम भारत के देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहां पर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और अगर इनकी बात करें तो लगभग अगर बात कर ले अपन तो 29 डिग्री और 18 मिनट ईस्ट, ये कह सकते हैं। यहां पर ऑप्शन का सबसे नजदीकी कौन सा है? 29 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर आ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएमडब्ल्यू जलवायु भारत के किन राज्यों में मिलती है? एएमडब्ल्यू आपको बताना है। चलिए, तो एएमडब्ल्यू की बात करें तो ये अपना भारत है साथियों। यहां पर आपका केरल है, ये वाला केरल, ऊपर बात करें कर्नाटक, और यहां पर बात करें गोवा। तो और इस पूरे क्षेत्र के अगर आप देखेंगे इस वाले भाग में, तो ये गोवा वाला पार्ट है। ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहे हैं मालाबार तट वाला, ये एएमडब्ल्यू, ठीक है, मानसूनी है मालाबार तट पर। इसका मतलब मालाबार तट की अगर बात करें तो केरल में और गोवा के दक्षिण में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट कैसी जलवायु रखता है? एएमडब्ल्यू जलवायु रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर साथियों, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैसाखी। प्री मानसून से होने वाली बारिश को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैसाख कहते हैं। सर बोर्डई चिल्ला कहां पर कहते हैं? असम के अंदर कहते हैं। चेरी ब्लाज्म कहां पर कहते हैं? कर्नाटक, केरल। आपने नाम सुना होगा। चाय वर्षा कहां पर कहलाती है? असम के अंदर कहलाती है। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर आम्र वर्षा कहां पर कहते हैं?
तो आम्र वर्षा कहां पर कहते हैं? कर्नाटक के अंदर कहते हैं, राइट। प्री मानसून से होने वाली बारिश को अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत में प्री मानसून से कितना प्रतिशत बारिश होती है? 10% बारिश होती है प्री मानसून से, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि बताना है कि भाई कौन कौन सी जो फसल है उसकी जो वो कौन कौन सी है। देखिए मक्का, तो मक्का की तो माही धवल है। इसके बाद में चावल की बात करें तो डागर है। तो 2 और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहां पर सही हो जाएगा। क्योंकि सरसों की अगर बात करेंगे तो वरदान है और चना की दोहद येलो। तो ये किस में दी हुई है? एक तरफ फसल दी हुई है, दूसरी तरफ किस में दी हुई है, आपको मिलान करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, ओडिशा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है। बड़ा गजब का सवाल है। बार्नेट स्लेश कृषि, आदिम कृषि, प्राचीनतम कृषि, कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के कुछ नाम है जिनमें से सबसे प्रमुख नाम है कर्तन व दहन कृषि, राइट। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और भारत में और पूर्व भारत में, पूर्व भारत का मतलब असम या हम ये कह सकते हैं नागालैंड, उधर यहां पर क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। अब यहां पर बात करें पोंडू, तो ये पोंडू कहां पर कहलाती है? ओडिशा व आंध्र प्रदेश के अंदर कहलाती है। तो यहां पर कहलाती है ओडिशा व आंध्र प्रदेश में क्या कहलाती है? पोंडू कहलाती है। पोणम, ये ओणम दिया हुआ है, ओणम एक त्योहार है, लेकिन पोणम की बात करें कि स्थानांतरित कृषि पोणम कहाँ कहते हैं? केरल में। तो ओणम त्योहार भी केरल में है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। सर बेवर और धैया कहां पर कहते हैं? बेवर और धैया, तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेवर और धैया कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए किसे किस किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 170, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्रमशः रबी और खरीफ की फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम दर कितना है? देखिए एक्चुअल में क्या, बीमा जब हुआ तो रबी के लिए तो 1.5 है और खरीफ के लिए कितना है? 2%। तो आंसर ही हो जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा सर बागवानी फसलों के लिए कितना है? तो बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम कितना है? 5% है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। 171 नंबर, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग तो महान झीलों का है। आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले भी सूत्र बताया है, पश्चिम से पूर्व अंतःस्थलीय जल मार्ग पूछा है, SM हीरो, ठीक है। जो 5 महान झीलें हैं उत्तर अमेरिका के अंदर, सुपेरियर, कनाडा और USA की सीमा पर जो 5 झीलें बनी हुई, मिशिगन के बाद में ह्यूरिन के बाद में इरी और इरी के बाद में ओटोरियो। तो ये 5 झीलें हैं जो सुपीरियर झीलें के ठीक इधर क्रम से है। SM हीरो हमने इसका सूत्र बताया। विश्व की महान झीलें कहलाती है, पंचोंगलाकार झीलें कहलाती है और ये विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय मार्ग रखती है। ऊपर कौन है? कनाडा है, ठीक है, कनाडा। और नीचे अगर हम बात करें तो नीचे USA है और दोनों के बॉर्डर लाइन पर है। सेंट लॉरेंस नदी इन झीलों को जोड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से चिन्हित किया गया। देखिए सारी नदियां अगर बात करें तो ऊपरी क्षेत्र से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से निकलती है और ये जो सोन है ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक, ठीक है। तो यहां पर शारदा और काली ये ऊपर नेपाल वाले क्षेत्र से ऊपर की बात करें तो रामगंगा ये भी ऊपर साथ। गोमती जो नदी है वो गोमती नदी जो कि किस जिले के अंदर है? पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां पर गोमती राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 73 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जोग प्रताप किस नदी संबंधित? तो शरावती पर है और जोग कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है, शरावती नदी पर है। और इसका दूसरा नाम भी है महात्मा गांधी, क्या? महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात। तो जोग या इसका एक और भी नाम है गरसोप्पा। क्या है? गरसोप्पा। और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है साथियों, आयतन की दृष्टि से। ये पॉइंट ध्यान रखिए। 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको तो असत्य बताना है, कौन सा है? पुलिकट, चिल्का और कोल्लेरू पूर्वी तट पर स्थित झील है। बिल्कुल सही है। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी झील है। यहां पर तटीय झील की बात कर रहा हूं मैं, खारे पानी की बात कर रहा हूं। कोल्लेरू झील की बात कर ले तो कोल्लेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में।
कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में पुलिकट की बात कर ले तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये भी बड़ा लाचा और शिपकीला दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही बात है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में, ये भी सही बात है। कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये गलत बात है क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का। और कंचनजंगा किस में है? महान हिमालय में। और महान हिमालय में दूसरी बात, कंचनजंगा है कहां पर? तो सिक्किम में। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन राइट आंसर क्योंकि उसने नहीं पूछा है, असत्य पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आपको बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश से कावेरी नदी का कोई लेना देना नहीं है, ये भी यहाँ पर महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। एक बात और भी ध्यान रखनी है, कावेरी नदी जो है उसे चावल या धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं, राइट। तो धान का कटोरा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी जो कहां पर बहती है? और वो यहां पर तमिलनाडु के अंदर बहती है। और कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो चूंकि ये अपने आप में कावेरी नदी जल विवाद भी सक्रिय है, आप जानते होंगे, अक्सर कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये जो हम जितने भी प्रश्न हल करा रहे हैं हमारी इस पुस्तक के प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।